हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेटा क्राफ्टिंग विद स्नेहा। आज हम एक इंटरेस्टिंग एसक्यूएल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज आफ्टर अप्लाइंग टैक्सेस। द टैक्स रेट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच कंपनी based on the following criteria: 0% if the max salary of any employee in the company is less than $1,000, 24% if the max salary of any employee in the company is in the range between 1,000 to 10,000 inclusive, 49% if the max salary of any employee in the company is greater than $10,000. Return the result table in any order. Round the salary to the nearest integer. ओके, तो इसमें हमें कंपनी के एम्प्लॉयज की सैलरीज पे टैक्स लगाना है, राइट? लेकिन ये टैक्स हर कंपनी की मैक्सिमम सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? सो वी हैव अ salaries table. In this salaries table contains company ID, employee name and salary. ओके, तो अगर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एम्प्लॉयज की सैलरीज फाइंड आउट करनी है। लेकिन अगर कंपनी की मैक्सिमम सैलरी लेस देन 1,000 है, तो 0% टैक्स लगेगा, राइट? नेक्स्ट, कंपनी की मैक्सिमम सैलरी बिटवीन 1,000 टू 10,000 है, तो 24% टैक्स लगेगा, राइट? एंड कंपनी की मैक्सिमम सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है, तो 49% टैक्स लगेगा, राइट? मतलब कंपनी की मैक्सिमम सैलरी लेस देन 1,000 है तो 0% टैक्स लगेगा, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर कंपनी की मैक्सिमम सैलरी बिटवीन 1,000 टू 10,000 होगी, तब 24% टैक्स लगेगा। एंड इफ ग्रेटर देन 10,000 होगी तो 49% टैक्स लगेगा। ओके, सो लुक एट दी आवर इनपुट टेबल। कंपनी आईडी 1 and employee ID 1, salary is 2,000, employee ID 2 salary is 21,300 and employee ID 3 salary is 10,800, राइट? तो यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी, कंपनी आईडी 1 की मैक्सिमम सैलरी 21,300 है, तो सब एम्प्लॉयज पर 49% टैक्स लगेगा, बिकॉज 21,300 ग्रेटर देन 10,000, राइट? तो यहाँ पे कंपनी आईडी 1 पे 49% टैक्स लगेगा। ओके, सो नेक्स्ट, कंपनी आईडी 2। कंपनी आईडी 2, एम्प्लॉय आईडी 1 सैलरी इज 300, एम्प्लॉय आईडी 7 सैलरी इज 450, एम्प्लॉय आईडी 9 सैलरी इज 700। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी 700 है और वो 1,000 से कम है, राइट? इसलिए इन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज टैक्स इज 0%, राइट? तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट, कंपनी आईडी 3। कंपनी आईडी 3, एम्प्लॉय आईडी 2 सैलरी इज 2,200, एम्प्लॉय आईडी 7 सैलरी इज 100, एम्प्लॉय आईडी 13 सैलरी इज 3,300 एंड एम्प्लॉय आईडी 15 सैलरी इज 7,777। तो यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी है 7,777, राइट? जो कि 1,000 और 10,000 के बीच में है, इसलिए इन पे 24% का टैक्स लगेगा, राइट? तो कंपनी आईडी 3 पे 24% का टैक्स लगेगा। मतलब कंपनी आईडी 1 पे 49%, कंपनी आईडी 2 पे 0% एंड कंपनी आईडी 3 पे 24% का टैक्स लगेगा, राइट? सो पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई इट आउट योर सेल्फ। लेट्स गेट स्टार्टेड।
select from salaries. In the output, we want company ID, employee ID, employee name, salary. हम यहाँ पे मैक्स विंडो फंक्शन का यूज करेंगे ताकि हर कंपनी की मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करने के लिए, राइट? सो मैक्स सैलरी ओवर पार्टीशन बाय कंपनी आईडी एज मैक्स सैल। तो पार्टीशन बाय कंपनी आईडी का मतलब है हर कंपनी के एम्प्लॉयज के ग्रुप में मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट करना, राइट? नाउ आई विल रन दिस क्वेरी and see. In the output, it will show company ID, employee name, salary, and max sal. Okay. तो कंपनी आईडी 1 की मैक्सिमम सैलरी 21,300 है, राइट? तो मैक्स सैल कॉलम में मैक्सिमम सैलरी शो कर रही है हर एक कंपनी की, राइट? सो कंपनी आईडी 1 की 21,300 है, कंपनी आईडी 2 की 700 है और कंपनी आईडी 3 की 7,777 है, राइट? तो अब हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। सो आई विल मेक इट एज अ सीटी विथ सीटी एज सिलेक्ट फ्रॉम सीटी। इन द आउटपुट वी वांट कंपनी आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, अब हम यहाँ पे केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे हर एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो केस व्हेन max sal greater than 10,000, then salary minus salary 0.49 into सैलरी, और हमें राउंड भी करना है तो we will use round function। ओके, तो this statement case when max sal greater than 10,000 तो 49% टैक्स माइनस हो जाएगा। ओके, जैसे कंपनी आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी 1 में 49% टैक्स लगेगा, राइट? नेक्स्ट, व्हेन मैक्स सैल बिटवीन 1,000 and 10,000, देन राउंड सैलरी माइनस, जब कंपनी की मैक्सिमम सैलरी बिटवीन 1,000 and 10,000 होगी तब 24% टैक्स लगेगा, राइट? तो इसलिए 0.24 इंटू सैलरी, तो वो सैलरी से माइनस हो जाएगा। ओके, देन एल्स सैलरी, मतलब कंपनी की मैक्सिमम सैलरी जब लेस देन 1,000 होगी तब कोई टैक्स नहीं लगेगा, सैलरी एज इट इज रहेगी। तो इसलिए एल्स सैलरी, ओके, एक्चुअल सैलरी एज इट इज रहेगी, राइट?
end as calculate salary. Right. Now I will run this query and see. In the output, it will show company ID, employee name, calculate salary. Okay, तो कैलकुलेट सैलरी में हर एम्प्लॉय की सैलरी पर डिफरेंट टैक्स रेट अप्लाई हो रहा है डिपेंडिंग ऑन कंपनी की मैक्सिमम सैलरी राइट so I hope you found this video helpful. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.